हेलो एवरीवन, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि नायरा को इंजेक्शन मिल जाता है और वह हॉस्पिटल आने के लिए दीवार पर चढ़ रही होती है और बोलती है कि कायरा बेटा मैं आ रही हूँ, मुझे इंजेक्शन मिल गया। उसके बाद वो जैसे ही दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है तो वह हाथ छूटने के कारण गिर जाती है। तभी कार्तिक पीछे से आ जाता है और नायरा को संभाल लेता है और इंजेक्शन भी साथ में गिरने से बच जाता है। उसके बाद में कार्तिक नायरा की हेल्प करता है ऊपर दीवार पर चढ़ने के लिए। उसके बाद में कार्तिक नायरा को ऊपर चढ़ा देता है दीवार पर और साथ में इंजेक्शन भी दे देता है। इधर स्वर्णा बोल रही होती है कार्तिक और नायरा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, और रो रही होती है और सारे घर वाले कार्तिक और नायरा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब नायरा दीवार पर चढ़ जाती है तो उसके बाद में दीवार ऊंची होती है तो नायरा नीचे देखती है कि ये तो ऊंची है। उसके बाद में बोलती है कि जय गंगा मैया की, ऐसे बोल के और नीचे कूद जाती है और साथ में इंजेक्शन की ले आती है और डॉक्टर को आकर दे देती है। उसके बाद में डॉक्टर पल्लवी सीनियर डॉक्टर को बोलती है कि इंजेक्शन मिल गया, तो जल्दी से इंजेक्शन लगाते हैं और कायरा की जान बचाते हैं। उसके बाद में कार्तिक भी पीछे से हॉस्पिटल आ जाता है और कार्तिक और नायरा दोनों देख रहे होते हैं ऑपरेशन थिएटर की ओर। और उसी टाइम गेट बंद हो जाता है और वेट कर रहे होते हैं कि कब गुड न्यूज़ सुनने को मिले कि कायरा की तबीयत ठीक है। इधर ऑपरेशन थिएटर में कायरा को इंजेक्शन तो लगा देते हैं। उसके बाद में सभी घर वाले ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहे हैं और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद हो जाती है और डॉक्टर बाहर आती है पल्लवी। और डॉक्टर पल्लवी बोलती है कि आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, हमारे स्टाफ के कारण आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। हमने अरेंजमेंट सारे कर रखे थे, बट एक गलती के कारण वो इंजेक्शन टूट गया और आप लोगों को ऐसे लास्ट में इंजेक्शन लाना पड़ा बाहर से, कहीं और से। तभी नायरा बीच में बोलती है कि आप उन सब बातों को छोड़िए और बताइए कि हमारा बच्चा कैसा है, कायरा कैसा है, आप उसके स्वास्थ्य के बारे में बताइए डॉक्टर पल्लवी। तो तभी डॉक्टर पल्लवी बोलती है कि हमने कायरा की सांसें तो बचा ली, पर लेकिन वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं ये तो कल सुबह ही पता चलेगा उसके होश आने के बाद में। अभी तो उसको डोज दिया गया है तो कल सुबह तक उसको होश आ जाएगा तो ही अच्छा होगा। ये कहना मुश्किल है कि कायरा बच पाएगा या नहीं, ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। इतना सुनते ही नायरा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और कार्तिक सदमे में नीचे बैठ जाता है और सारे घर वाले ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद में रात हो जाती है और सारे घर वाले घर चले जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में केवल और केवल पेरेंट्स को ही रुकने की इजाज़त है। तो कार्तिक और नायरा ही हॉस्पिटल में रुक जाते हैं। घर जाने के बाद में सुरेखा घर गायू से पूछती है कि कायरा कैसा है, मैं भी उनसे मिल के आऊँगी। तभी गायू दीदी बोलती है कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, हम भी वहाँ रुक जाते क्योंकि वहाँ कायरा के पास में हम भी रुकना चाहते थे, पर लेकिन वहाँ ओनली फॉर पेरेंट्स ही अलाउ है। यह बात वेदिका सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह पीछे चलते चलते ऊपर चली जाती है और अपना कमरा खोल कर देखती है कार्तिक और खुद का, तो देखती है कि कमरे का डेकोरेशन बहुत अच्छा है। बेड को सजाया गया और फूलों से ऐसे नीचे बिछाया गया है। बट यह देखकर उसके बाद में वेदिका गेट बंद करके अपने रूम में चली जाती है और कांच के सामने बैठती है और सोचती है कि मेरे सर पर कार्तिक का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो है, बट मैं सोच रही थी कि आज मेरे हाथों की मेहंदी में कार्तिक अपना नाम ढूंढेंगे, बट आप तो कार्तिक वहाँ आज हॉस्पिटल में हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ या नहीं। इतना सोचने के बाद में वेदिका बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान जल्दी से जल्दी कायरा को ठीक कर दीजिए, वो तो नन्हा सा बच्चा है और कार्तिक को मैं और ज़्यादा दुखी नहीं दे सकती क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारे दुख झेले हैं और मैंने भी दुख झेला है। मुझसे तो अच्छा कोई नहीं जान सकता है कि दुख क्या होता है। प्लीज़ भगवान जी कायरा को ठीक कर दीजिए। उसकी माया नायरा भी
यही चाहती है कि वो ठीक हो जाए। आप प्लीज़ भगवान जी किसी को कोई दुख मत दीजिए। उसके बाद इधर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि नायरा को होश आ जाता है और होश में आने के बाद वह कायरा के पास जाने की जिद करती है। उठकर जैसे ही वह गेट के पास जाने ही लगती है, गेट को खोलने वाली होती है, तभी कार्तिक बोलता है कि मत जाओ, ये मिलने नहीं देंगे तुझे कायरा से। मैंने इतनी देर से बहुत मिन्नतें की, मैं गिड़गिड़ाया, बहुत इनके सामने रोया, मैंने यहाँ तक किया कि मैंने हाथ तक उठाया हाथ था, बट इन्होंने बिल्कुल नहीं माना और बोला कि हम आपको कल सुबह तक कायरा से मिलने नहीं दे सकते, तो नायरा तुम मत जाओ, तुझे ये मिलने नहीं देंगे। उसके बाद में यह सुनकर नायरा आकर बेड पर बैठ जाती है। इधर दादी मंदिर में आकर बोलती है कि यमराज जब भी आता है किसी ना किसी को लेके ही जाता है, तो आज मुझे लेके जाओ, उस छोटे से नन्हे से बच्चे कायरा को नहीं, क्योंकि उसने अभी तक कोई ज़िंदगी नहीं देखी। मैंने तो ज़िंदगी देख ली, तो अगर ले जाना ही है तो मुझे लेके जाओ सबसे पहले। उसके बाद में बड़ी दादी आती है और बोलती है कि एक नहीं दो ले जाओ, बट कायरा को ठीक कर दो भगवान जी। उसके सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं भगवान के सामने। इधर लीजा का नायरा के पास में मैसेज करती है, बोलती है कि मुझे सडनली गोवा जाना पड़ेगा क्योंकि ग्रैंड माँ की डेथ हो गई है। मैंने तेरे पास आने की बहुत कोशिश की पर लेकिन इन लोगों ने तेरे पास आने नहीं दिया। मैंने कॉल किया बट तेरा फ़ोन नहीं लगा, तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद में नायरा मैसेज करती है कि आई एम सॉरी, मैं कल सुबह बात करती हूँ। उसके बाद में कार्तिक बोलते हैं कि मेरे बेटे ने मेरी जान बचाई थी। जब पहली बार मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया था, उस टाइम मैं पहाड़ से कूदने ही जा रहा था कि अचानक कॉल की घंटी बजी और बोला कि पापा, तो मैं वहीं रुक गया। मुझे एक जीने की आस जगी थी। उसने मेरी जान बचाई थी और आज वह खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट है और ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, और मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस वेटिंग रूम में उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या पता आज के बाद में कायरा मुझे पापा कहेगा भी या नहीं। अगर वह ज़िंदा रहा तो मुझे पापा कहेगा, बट वह ज़िंदा ही ना रहा तो मुझे पापा कैसे कहेगा। इतना कहकर कार्तिक रोने लग जाता है। तभी नायरा बोलती है कि तुझे तो उसने ज़िंदगी दी है, बट वह तो मेरी तो जीने की वजह है। उसने तो मुझे नई ज़िंदगी दी है। उस एक्सीडेंट वाले ब्लास्ट के कारण मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था, बट जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और कायरा मेरे अंदर सांसें ले रहा है, तो मुझे एक जीने की आस जगी। उसके लिए मैंने 5 साल जिए हैं। अगर मेरी सांसें चल रही है तो कायरा के लिए चल रही है। कायरा तो मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांसें है, वो मेरी जीने की वजह है। मैं उसके बिना एक पल भी जीने का नहीं सोचती। भगवान जी कायरा को ठीक कर दीजिए। ऐसा कहकर नायरा रोने लग जाती है। उसके बाद में बोलती है कि पिछले 5 साल में ऐसा एक भी पल नहीं गया जिसमें कायरा ने मुझे जीने की वजह ना दी हो। वो मेरी सांसें हैं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए भगवान जी। अगर कायरा को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी कार्तिक। उसके बाद में कार्तिक बोलता है कि तूने तो मेरे बेटे का हक भी छीन लिया। वो मुझे पापा कहे और मैं उसे बेटा। तूने तो एक बार भी मुझे ये नहीं बताया कि वह मेरा ही बेटा है। मैं उसे एक अनजान बच्चा समझकर ये सोचता रहा कि मैं झूठ मूठ का पापा हूँ। जब मैं उसे मिला तो तुम तो मेरे सामने ही नहीं आई। क्यों नहीं आई नायरा, और उसे सच क्यों नहीं बताया कि मैं ही उसका पापा हूँ और वह मेरा बेटा है। मैं तो ये सोचता रहा कि ये झूठ मूठ का पापा बना हुआ हूँ। तूने इतने दिनों तक कायरा को मुझसे दूर रखा नायरा, तूने ऐसा क्यों किया नायरा। और 5 साल के बाद में आज जैसे मुझे खुशी मिली और फाइनली कायरा ने मुझसे पापा कहा, तो आज वह हॉस्पिटल में भर्ती है। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, कायरा को ठीक कर दीजिए। इधर ऑपरेशन रूम में डॉक्टर कायरा का इलाज कर रहे होते हैं और अच्छे से देखभाल कर रहे होते हैं और उसका अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं। इधर नायरा कायरा को मिस कर रही है और एक सपना देखती है कि कायरा उसके सामने और उछल कूद कर रहा है और बोलता है टीना दैट टीन था। उसके बारे में बहुत हंसता है और ये बैकग्राउंड में गाना बजता है। और जैसे ही नायरा उसकी तरफ हाथ करने वाली होती है कि कायरा वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद में कार्तिक एक सपना देखता है कि कायरा
गार्डन में फुटबॉल खेल रहा है और उसके साथ है। जैसे वो बोलता है मेरा बच्चा, उसके बाद में वहाँ से कायरा गायब हो जाता है और उसके बाद में दोनों रोने लगते हैं। इधर घर वाले कायरा को बहुत मिस कर रहे होते हैं और दुखी हो रहे होते हैं कि कल सुबह जैसे हॉस्पिटल जाएंगे और पता चलेगा कि कायरा ठीक है या नहीं। नक्स ये बोलता है और दुखी हो जाता है और मनीष, दादी सारे दुखी हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। इधर कार्तिक नायरा को पानी पिलाता है और बोलता है कि तुम अच्छे से बैठ जाओ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं और नायरा सोच रही होती है कि कैसे उसकी शादी कार्तिक से हुई थी, कैसे उन दोनों ने अपने अच्छे पल बिताए थे साथ में। उसके बाद में आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और कल के एपिसोड में दिखाया जाता है कि कायरा ठीक हो जाता है। नायरा और कार्तिक बहुत खुश होते हैं। उसके बाद में नायरा कार्तिक को बोलती है कि सभी घर वालों को बता दो कि कायरा ठीक हो गया है। तभी कार्तिक बोलता है कि तुम्हें कौन सी चिंता है घर वालों की कि उन्हें बता दे, तुम्हें क्या लेना देना घर वालों से। उसके बाद में नायरा देखते रह जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए जुड़ी रहिए हमारे चैनल के साथ और सब